साथ वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि का भाव रहता है। इसके उपरांत शिखा बंधन में चोटी का स्पर्श करते हुए दिव्य ऊर्जा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मस्तिष्क शिखर पर आद्य शक्ति के तेजोमयी दिव्य रूप की प्रतिष्ठापना की जाती है। प्राणायाम में श्वास के साथ तेजस्वी पाप नाशक एवं दिव्य प्राण को धारण कर स्वयं को हर स्तर पर प्राणवान एवं प्रखर बनाने का भाव रहता है। न्यास के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को अभिमंत्रित जल से स्पर्श करते हुए पवित्र किया जाता है। मुख का स्पर्श स्वाद एवं वाक शुद्धि के निमित्त रहता है। नासिका के स्पर्श में श्वास में प्राण के नियमन का भाव रहता है। चक्षु के स्पर्श से अपनी भाव दृष्टि में पावनता की स्थापना की जाती है। श्रवणेन्द्रिय सर्वणेन्द्रिय के स्पर्श में परनिंदा, चुगली, बुराइयों आदि से बचने का भाव संकल्प रहता है। बाहु के स्पर्श के साथ श्रेष्ठ संकल्प एवं क्रियाओं से जुड़े रहने का भाव रहता है और जंघाओं के स्पर्श के साथ जीवन के निरंतर श्रेय पथ पर बढ़ते रहने का भाव सुदृढ़ होता है। पृथ्वी पूजन में धरती माता के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ नमन पर स्थिरता और धैर्य का आशीर्वाद लिया जाता है। चंदन धारण करते हुए चंदन की शीतलता एवं सुगंधि की तरह संतोष एवं आनंद को धारण करने व इनके प्रसार का भाव रहता है। इस तरह षट कर्म के साथ शरीर और मन की शुद्धि तथा प्राण ऊर्जा का संतुलन साधता है एवं साधक को मानसिक एकाग्रता एवं पवित्रता बढ़ती है और साधक उचित भाव भूमि के साथ जप ध्यान के अगले क्रम की ओर बढ़ता है। तो इस लेख में बताया गया है कि षट कर्म क्या महत्ता है या इसके क्या करने से क्या उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो हर उस पर जोर डाला, कहा कि षट कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बगैर जो है आपको पूरी गायत्री साधना का बढ़िया लाभ नहीं मिल पाएगा। जब तक आप षट कर्म प्रारंभ करने के बाद ये सब करते हैं गायत्री पूजा, तो उसका अलग ही महत्ता रहती है। इसको काफी डिटेल में बताया गया है। हर जो उसका आचमन का और जो है शिखा बंधन का और जो भी इसमें बताया है उनका पूरा डिटेल में बताया। बाकी आप और जो भाई लोग हैं वे बताएं कुछ। धन्यवाद अंकल जी। अब हमारे अमर अग्रवाल जी भी आ गए हैं। ये 12 नंबर पेज पढ़ा है हमने। तो संभालेंगे सत्ता अपनी संभालो। तो हमने 12 नंबर पेज पढ़ा है षट कर्म का तत्दर्शन। जब भी हम यज्ञ करते हैं जप करते हैं तो ये षट कर्म अवश्य करते हैं। और हमने मनुस्मृति में देखा है, ये लिखा हुआ है कि आपको ये करना है। क्यों लिखा है? तो इसमें शुरुआत ये करिए कि जो हमारा धर्म और अध्यात्म है उसका प्रारंभ क्या है, कैसे करें? कर्म कांड के माध्यम से, है ना। कर्म कांड, छोटे छोटे कर्म कांडों के माध्यम से हमारा शिक्षण हो जाता है। और ये कर्म कांड कब तक है? ये जैसे बैसाखी, छोटा बच्चा होता है ना, वापस से चलता है शुरू में, बाद में जब वो बड़ा हो जाता है उसके पैर मजबूत हो जाते हैं, बैलेंस बन जाता है तो वो वापस छोड़ देता है। लेकिन शुरुआत किससे होता है? इन्हीं कर्म कांडों से होता है। सबको जो प्रारंभिक साधक हैं वो ये करना चाहिए, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, उल्टे सीधे कर्म कांड करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं जप और ध्यान मजा नहीं आ रहा। सीधे प्रवेश कर जाते हैं जप और ध्यान में, यज्ञ में, मजा नहीं आ रहा। जब तक उनका बाह्य जो कलेवर है वो शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा और सात्विक नहीं होगा, तब तक वो अपने अंदर वाले ताले को खोल नहीं पाएंगे। उसकी कुंजी क्या है? वो है षट कर्म, 6 कर्म जो हम करते हैं। और कहा देवम भूत्वा देवम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव होकर ही शिव की पूजा कर सकती है। देव होकर देवता बनकर ही देवता की पूजा करते। देवता कैसे बनेंगे? सबसे पहला सूत्र है पवित्रता। हम लोग पवित्रीकरण करते हैं, अपने ऊपर जल डालते हैं। हमारा शरीर शुद्ध है कि नहीं है,
हम बाहर से पवित्र है कि नहीं है ये वॉच कर लेते हैं। फिर हम 3 बार जल पी लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा अंतःकरण पवित्र है कि नहीं है, हमारा मन पवित्र है कि नहीं है, हमारी वाणी पवित्र है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्राणायाम कर लेते हैं। हमारे जो भीतर का जो श्वास का चक्र है, जो प्राण का वायु है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, है ना, नाड़ी तंत्र वहां जागृत हो जाए। उसके बाद जो है हम न्यास कर लेते हैं, शिखा बंधन भी करते हैं। हमारी छोटी जो है, जैसे यहाँ पे अच्छे विचार का प्रवाह हो, सक्रिय प्रवाह हो, तो हर चीज। फिर अपने अंगों को हम गलत से सही की ओर ले जाने की घोषणा करते हैं। ये जो इंद्रियां हैं हमारी कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रही हैं, तो हम ये 1 मिनट का कर्मकांड होता है ये, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से लिखा है कि हम सत्कर्म के साथ शरीर और मन की शुद्धि और प्राण ऊर्जा का संतुलन करते हैं। शरीर भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर एकाग्रता आती है और आगे पवित्रता के कारण हम आगे बढ़ पाते हैं और हमारी भावभूमि इस स्तर पे पहुंच जाती है कि हम यज्ञ कर सकें, जप कर सकें, ध्यान कर सकें। इसलिए षटकर्म बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो सबको सिखाया गया है षटकर्म करना चाहिए, सीधा शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है, पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता, पूर्णावन नहीं बन पाता। हमें ये षटकर्म करना ही चाहिए, इसकी महत्ता को समझते हुए। अब मैं निवेदन करूंगा अमर जी से अपनी कमान संभालें। हमने अभी तक जो है 12 तक सारे लेख पढ़ लिए हैं, पेज नंबर 12 तक। पिछली बार भी शुरुआत के 3 पढ़े थे, आज हमने ये पहला पढ़ा है। अब आपसे निवेदन है कि 12 के बाद जितने भी लेख पढ़ाने। धन्यवाद भैया, धन्यवाद अंकल जी। तो अगला लेख है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद अंकल जी। अगला लेख है अध्यात्म एवं परमार्थ, प्रश्न संख्या 13। बता दूं मैं आपको कि देखिए 2 हफ्ते के लिए मैं बाहर गया था घूमने के लिए महाराष्ट्र। वहाँ पर जो है आपके आशीर्वाद से 3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके आया था, कृष्णेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव और भीमाशंकर महादेव। तो बीच वाले कौन से बताए था? त्र्यंबकेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव। तो तीनों की यात्रा बड़ी अच्छी रही, बच्चों के साथ गया था मैं। दोनों बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया चलने में, क्योंकि भीमाशंकर में काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है वो। चलिए आगे शुरू करते हैं। अध्यात्म एवं परमार्थ। अध्यात्म और परमार्थ को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, पर वास्तव में इनके मूल अंतर हैं। धर्म का उद्देश्य यदि केवल व्यक्तित्व मोक्ष तक सीमित रहे और सामाजिक हितों से कटकर केवल साधना या ध्यान तक सीमित हो जाए, तो वह अधूरा और आत्म केंद्रित अध्यात्म बन जाता है। मैं निवेदन करूंगा शर्मा अंकल से, बहुत सुंदर लेख है अध्यात्म और परमार्थ। जी, मेरी तो इस विषय पर कुछ संगी साथियों से बहस भी होती है, जो अपने बस पूजा पूजा पूजा, बाकी समाज का काम कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। पूजा से ही, अध्यात्म से ही उनका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें भी यही बताया गया है कि केवल पूजा ही बेड़ा पार नहीं करेगी। जब तक आप समाज के प्रति अपने कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मे, उनको नहीं पूरा करेंगे, केवल पूजा में घुसे रहो सारे दिन सारी रात, तो बेड़ा पार होने वाले। अपने आसपास क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन दुखी है, कौन के क्या जरूरत है, ये सब चीजें भी देखने की होती है। इस चीज पर इन्होंने बहुत जोर दिया है, बहुत अच्छी बात कही है कि भाई केवल इससे ही काम नहीं चलना, कुछ परमार्थ का भी कार्य करे पूजा के साथ साथ, तो ही बेड़ा पार है, बाकी कुछ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ बस। धन्यवाद अंकल जी। मनु दीदी का स्वागत है, थोड़ा लेट हुई है तो उससे तो पूछना सही रहेगा। तो ये लिखा अध्यात्म और परमार्थ। अक्सर लोग लिखा शुरुआती ऐसे हुई है कि लोग अध्यात्म और परमात्मा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन अध्यात्म अलग चीज है जो अंदर की ओर जा रही है, परमात्मा जो बाहर किसी के ऊपर हम करते हैं, उपकार आदि करते हैं। लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, एक किसी के 2 पहलू हैं। गाय अगर चारा खाएगी तो दूध देगी, और दूध वो खुद नहीं पीती अपना, दूसरों को बांटती है। अगर उसने सही चारा खाया और स्वस्थ गाय है तो दूध देगी। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति सही आध्यात्मिक जीवन में उतारा है
तो सर्वजनिताय सर्वं सुखाय सर्वभूत परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये सूत्र कैसे भूल सकता है वो? कैसे वो कह सकता है कि मैं तो नहीं, मैं तो 3 घंटे 20 घंटे ध्यान करता हूँ, समाज के लिए क्या करना है? समाज के लिए कुछ नहीं करना, केवल भाषणबाजी करो और खूब दिखाओ दिखावा करो। और आजकल तो इसमें लिखा एक लाइन आई है, पहले पेज के नीचे वाला कोई देखा, उसमें पढ़ा था मैंने, इसमें लिखा है वर्तमान में जो धर्म और अध्यात्म का स्वरूप है केवल आडंबर पाखंड से भरा हुआ है, उससे खुद को भी लाभ नहीं होता, कम से कम खुद को तो लाभ हो जाए, खुद को भी लाभ नहीं होता। जो ध्यान में नहीं उतरा व्यक्ति वो ऐसी ऐसी चीजें करता है, ये पोशाक बनाता है, ये यहाँ घूमता है वहां आपको नहीं कह रहा हमारे यहाँ घूमता है वहां भटकता है सारे में, वो कहाँ कहाँ जाता है ना, सब तीरथ कराई तुमरिया कड़वी की कड़वी, है ना, क्योंकि वो आ गया है, वो घूमने गया है, वो दर्शन करने नहीं गया। अगर वो दर्शन कर ले सच में तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा, कहीं जाना पड़े तो हम, है ना, तो हम एक बार वो ये आ जाए तो इसे कहते हैं हंस, तो हम का उल्टा होता है हंस, है ना, वो हंस हमारे अंदर जागृत हो जाए। और हंस क्या करेगा? वो तो सहायता करेगा दूसरों की, तो किसी को देख के दुखी होगा, किसी के लिए रक्त देगा, किसी के लिए अन्न देगा, किसी के लिए जल देगा, किसी के लिए भोजन देगा, किसी को जो है पढ़ाई ज्ञान देगा, किसी को दवाई देगा। वो खाली रह नहीं सकता, वो समाज के लिए दौड़ेगा वो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस परमपुरी गुरुदेव का पूर्व अवतार, परम सिद्ध महापुरुष, लोगों ने देखा रात को ठाकुर कहाँ भाग जाते हैं, रात को ठाकुर पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, 3 बजे उठे हैं ठाकुर, भागे वहां से अकेले, बहुत तेजी से भागे। तो शिष्यों ने पीछा किया, क्या देखते हैं वहां पर एक भंगन थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी और चल फिर नहीं पाती थी। तो रात को ठाकुर, वो शौच करने का समय था, उस पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, दिन छिपने से पहले ही शौच कर लेते थे, एक बॉडी साइकिल बन चुकी थी लोगों की। तो जाते थे ठाकुर स्वयं, रामकृष्ण परमहंस स्वयं जाते थे, उस बूढ़ी अम्मा को शौच कराते थे, उसको शौच साफ करते थे, शौच उठा के दबाते थे मिट्टी में, उसको नहलाते थे अपने हाथों से, उसको कपड़े पहना के डेली। अब लोगों ने कहा ये तो ठाकुर बहुत गलत कर रहे हैं, ठाकुर को ये नहीं करना चाहिए, वो इतने उच्च आत्मा है ठाकुर, हम कर देंगे या तो बोले बेटा तुम पे नहीं समझ पाएंगे, वो मेरी पूर्व जन्म की माँ रही है ना, और उसका मेरा लेन देन है, वो तुम पे नहीं। फिर भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरीके के वो बनाया व्यवस्था कि ठाकुर को बाहर ले जाते हैं, कहीं कर देते हैं, दूर कर देते हैं, जगह बदल देते हैं या उस अम्मा को बदलते हैं। देखा सुबह 3 बजे ठाकुर के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि ठाकुर दूर दूर थे, तो ठाकुर पेट में दर्द से भी लुलाए। वो क्या हो गया? बोले मेरी माँ को जो है उस वृद्ध अम्मा को आवश्यकता है मेरी, और जो उसके दर्द हो रहा है पेट में सोच न जाने का ना, वो मेरे हो रहा है। वो संकोच वश शरीर की असमर्थता जा नहीं पा रही है, मुझे वहां ले चलो वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। ठाकुर को तुरंत बैलगाड़ी निकाल के वो दूर ले गए थे वो लोग उस दिन, वो वापस लेके गए। ठाकुर ने सोचिए ऐसे कई लोग गुरुदेव से मिलने आश्रम में आते थे, पता लगा है वो कोई एक बूढ़ा सा आदमी वो पेड़ पौधे साफ कर रहा है, छटाई कर रहा है, कटाई कर रहा है, तो पूछता था, दाढ़ी वाड़ी रखते नहीं थे गुरुदेव, तो गुरु जी कहाँ हैं? वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव कहाँ हैं? वो सिद्ध साधक जो हैं, जो अखंड ज्योत लिखते हैं। बोले भैया ऊपर कमरे में, कमरा ऊपर है। तो ऊपर पहुंचते थे तो कहा गुरु जी कहाँ है? बोले गुरु जी नीचे हैं। बोले कहाँ गुरु जी? बोले जो हाथ साफ कर रहे। ये जब स्थिति आती है आपके जीवन में कि आप दूसरे, विनोबा जी के बारे में तो बहुत ज्यादा बताया है। विनोबा जी तो अगर वो 1 सेर खाना खाते थे तो 2 सेर खाना आटा पीसते थे, 2 सेर आटा पीसते थे, है ना। कितने लोगों को उनके कहने पे भूदान आंदोलन सुना होगा आपने। तो ये परमार्थिक व्यक्तियों के जीवन में दिखता है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में परमार्थ दिखता है। कोई ढोंग करे और खूब सारे गंडे ताबीज और ये मालाएं टांग ले, भगवा पहन ले, यहाँ त्रिपुंड, वहां ये वो, वहां जटाधारी,
और समाज के लिए वो कुछ ना करे तो समझ लीजिए वो बोझ है। उसके जीवन में असली अध्यात्म यही इस लेख में कहा गया है। तो हमें अध्यात्म और परमार्थ को दोनों को लेके चलना है। व्यवहारिक रूप से भी जो हम उतरे, ऐसा लिखा है इसमें कि जो हम केवल पूजा पद्धति मान बैठे हैं, अध्यात्म को पूजा पद्धति नहीं है, वो तो सब में भगवान शिव को देखना। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी, है ना। ऋषि मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन। कौन? छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान राम ने जा जाके लोग की सेवा करी है ना। तो हमारे जीवन में भी ये भाव आना चाहिए, केवल पूजा पाठ कर्म कांड नहीं, दूसरों समाज की सेवा, समाज का कल्याण हमने कितना किया, दूसरे की पीड़ा को हमने कितना समझा और उनको कितना बांट पाए। बस ये हमारा आध्यात्मिक होने का पैरामीटर है। अध्यात्म और परमार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर आपके जीवन में परमार्थ है तो आध्यात्मिक होंगे आप, और अगर आप आध्यात्मिक है तो परमार्थ होगा ही होगा। ऐसा इस लेख में लिखा है कि अध्यात्म सूखा नहीं हो सकता। अध्यात्म ये नहीं कह सकता कि मैं तो एक कमरे में बंद बैठ जाऊं और मैं कोई सेवा, कोई कुछ नहीं करना, बल्कि फूक उठती है व्यक्ति के अंदर कि मैं, मेरा भगवान सारे में फैला हुआ है, इस सारा संसार जो है बगीचा, ये मेरे परमात्मा का, मेरे भगवान का ही बनाया हुआ है, मैं इसे कैसे ठीक कर दूं। एक कहानी आती है ना, वो एक राजा ने 2 माली रखे। राजा को कहीं बाहर जाना था तो 2 बाघ थे, उसके 2 माली रखे। उन्होंने कहा मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ तीर्थ पे, है ना, तो मेरे बगीचे का ख्याल रखना। तो पहले वाला जो था उसने क्या किया, उसने पूरे बगीचे की कटाई छटाई करके साफ करके पेड़ों के, फलों के पेड़ लगा दिए और उनकी खूब निराई गुड़ाई सिंचाई करता था। दूसरे वाले ने किया बोले कि राजा को खुश करना है, तो उसने क्या किया, बीच में से बड़े बड़े पेड़ काटे, वहां पे एक मंदिर बनवाया, मंदिर में राजा की मूर्ति लगाई और राजा चालीसा, राजा आरती, रोजाना सुबह शाम भूख की व्यवस्था कर दी। अब बताइए 1 साल बाद जब राजा आया तो देखा उसने एक बाग में जो है खूब फल वल लदे हुए, खूब फूल हैं, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया हैं और पशु पक्षी वहां पे रह रहे हैं, और एक जगह देखा एक पत्थर की इमारत। तो बताइए भगवान कहाँ पे खुश होगा? बताइए कहाँ पे खुश होगा? राजा चालीसा भी गाई जा रही है, राजा की आरती भी गाई जा रही है, राजा के नाम के लॉकेट बिक रहे हैं। जिसने भगवान बनाया बढ़िया तरीके से, उससे खुश होगा। गुस्सा हो जाएगा कि राजा की तो आरती उतारी नहीं। नहीं, क्यों होगा गुस्सा? जो समझदार आदमी है वो गुस्सा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। भगवान को आपने राजा से समझदार समझा है या राजा से बेवकूफ समझा है? नहीं, जो समझदार होगा वो कहेगा कि इसने प्रकृति भी भगवान है, प्रकृति को। उसने एक ज्योतिष केंद्र भी खोल लिया था। राजा महाराज ज्योतिष केंद्र, आओ तुम्हारे ग्रह नक्षत्र भी देखे जाए। भगवान इससे राजा, जब राजा खुश नहीं होता भगवान भी खुश नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति परमार्थ करे तो समझ में आता है ये बाकी तो ये ढोंग है जितना भी चल रहा है, इससे ना तो अपना हित है ना समाज का हित है। इतना ढोंग चल रहा है ना, इस समय बाजार चल रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है। देख ही रहे हैं आपको श्री राम मंदिर का केस है ना। तो श्री राम मंदिर तो अभी नजरों में आ गया है, लगभग सभी ट्रस्टों में, सभी पारमार्थिक जगहों पे इस तरह के घोटाले चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें अब स्वयं को पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में लाना है, स्वयं को परिष्कृत करना है। पहले व्यक्ति निर्माण, उसके बाद हमारे परिवार का निर्माण, उसके बाद फिर हम समाज के निर्माण में कूदें, और बड़ी प्रामाणिकता के साथ। प्रामाणिक होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए व्यक्ति को, ये गुरुदेव। और केवल अंतर्मुखी अपने लिए नहीं, समाज के लिए जब हम ये करते हैं तो हमारा अध्यात्म, हम उस उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं जो दधीचि, जैसे महापुरुष सुना ना, हमें दधीचि जी ने अपना अंग दे दिया है ना, अपने हड्डियां दे दी। तो ये स्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा अमर जी से, एक लेख और कर दें।